सभी को जय मसीह। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज जिस सवाल पे हम रोशनी डालने जा रहे हैं वो ये है कि कई बार बाइबल पढ़ते हुए, स्पेशली जब आप लूका का 7 और 8 पढ़ते हैं, 7 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपने 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा और कहा कि क्या आप वही हैं जिसकी हम बात जो रहे हैं, क्या आप वही मसीहा हैं कि कोई और है। तो अक्सर आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या यूहन्ना बपतिस्मा दाता के भी मन में संदेह और डाउट आ गया था, जबकि खुद उसने प्रभु यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया था और खुद ये गवाही दी थी कि ये वही है कि जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन यह तो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा और इसके तो मैं जूती के बंद खोलने के भी, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा और इसके तो मैं जूती के बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 बातें समझनी होगी। या तो ये था कि उस वक्त जो हालात थे, सिचुएशंस थे, इतने खराब हो गए थे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जेल में डाला गया था, राइट। या तो ये हो सकता है कि उसके मन में संदेह या डाउट आ गया था कुछ बातों को लेकर, या उसके चेलों को कुछ तो भी कंफ्यूजन थी, जो कंफ्यूजन वो चेलों की दूर करा था। हम 2 थियरी को लेके चलेंगे और दोनों ही थियरी को हम आगे डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, अगर जब आप मत्ती 3 पढ़ोगे तो 3:12 में वो कहता है कि उसका सूप उसके हाथों में और अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा और गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अब यहाँ पर उसका जो एक इम्प्रेशन है प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो ये है कि वो न्याय करेगा, वो दंड देगा और अपने खलिहान को साफ करेगा। ये बात सही है, लेकिन अभी तक वो न्याय, प्रभु यीशु मसीह अपने उस न्याय आसन पे बैठे नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस उनकी कॉलिंग, जो फर्स्ट कमिंग उनका था, वो चंगाई के लिए और उद्धार के लिए था। लेकिन यहाँ पर शायद उसको ये एक इमेज थी कि वो न्याय करेगा और जितने भी बुरे लोग हैं उनको दूर करेगा और अपने खलिहान को साफ करेगा। और यहाँ तक कि शायद उसको ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जेल में हूँ और प्रभु यीशु मसीह को ये बात पता है कि मैं कोई क्राइम करके जेल में नहीं गया हूँ, मैंने एक सच्चाई उस राजा को बताई है और उसके कारण उसने मुझे बंदी गृह में डाला है। तो शायद वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस बंदी गृह से उसे आज़ाद किया जाए उसके द्वारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को एम्फेसिस करते हुए उसके चेलों को कहा कि उसको कहो कि अंधे देख रहे हैं, उसको कहो कि लंगड़े चल रहे हैं और कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जो कि बेसिक एम फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस का यही था कि प्रभु यीशु मसीह मन फिराव का सुसमाचार लेकर आए, अपनी मिनिस्ट्री को लेकर आए, चंगाई वाली मिनिस्ट्री को लेकर आए। तो यहाँ पे हम अगर दोनों ही पहलू लें तो जब चेले आए और चेलों को ये बात बताई गई तो भी उनका जो कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ। अगर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में सोचे कि उसको डाउट आ गया था तो उसका भी वो डाउट दूर किया गया। कहने का मतलब है कि किसी भी आपके स्टेज ऑफ लाइफ में, आप कितने भी पुराने क्यों ना हो, कभी ऐसी कुछ स्टेजेस आ जाती हैं जब हमारे मन में भी संदेह उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि हम सब ने एक छवि बना के रखी है प्रभु यीशु मसीह की, स्पेशली वो गुडीज़ वाली, वो शुगर कोड वाली छवि बना के रखी है कि वो तो आशीष ही देने वाला है, वो तो छुटकारा ही देने वाला है, वो तो संपन्नता देने वाला है। बट एक और भी पहलू है कि वो क्रोध करने वाला भी है और न्याय करने वाला भी है। अगर आज हमने ऐसी कोई छवि बना के रखी और हम कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह क्या है और कैसे डील करेगा, तो हम भी प्रभु के पास जा सकते हैं उस संदेह को लेकर। और प्रभु ने जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा दाता के संदेह को और उसके चेलों को भी जो संदेह था या कुछ कन्फ्यूजन्स थी दूर किया, वैसे वो हमारी भी उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस।